ए नागू, क्या हुआ है? क्या हुआ पता नहीं यार, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ मुझे कार्तिक की बहुत याद आ रही है। एक फोन भी नहीं किया उसने। मुझे लगता है मेरा फोन ही खराब है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ले नागू, मेरे फोन से बात कर। बात हो जाने के बाद फोन स्विच ऑफ कर दे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम कहाँ हैं। टेरिस के ऊपर गई तो शायद नेटवर्क आ जाए, ट्राई करती हूँ। पता नहीं ये क्या करेगा। बाबा, आप चाहे जो नाटक कर लो, हमारी बीवियों के बारे में हमें पता चल गया है। पता चल गया? पता चल गया? ये देखो। कहाँ है? बेटा, तुम्हारे लिए साइंस है लेकिन मेरे लिए शास्त्र है। जो जगह तुम बोल रहे थे वो मैंने पहले बता दी थी। उसमें जो जगह दिख रही है वो और कोई नहीं बल्कि वो कोने वाला घर ये है। साइंस है, कोई मैथोलॉजी नहीं। किसी को भी बकरा बना दिया। हम जा रहे हैं अपनी बीवियों को लेने। चलो चलते हैं यार। अरे सुनो सुनो, वहां मत जाओ, मेरी बात सुनो, मत जाओ। ए! साक्षी, अरे यार, वो तो लकी है। ढूंढे बिना तुझे तेरी बीवी मिल गई यार। यू गो 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 टेक हर। साक्षी, साक्षी, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मंदिर जा रही थी ना? ऐसी जगह पे क्यों आ गई? और कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी क्या? तुम अकेली हो क्या? और सारी फ्रेंड्स कहाँ हैं? मंदिर जाने का बहाना बनाया था और मैंने पकड़ लिया। बुरा लग रहा है क्या? चलो पहले यहां से निकलते हैं। हाँ? पागल, मुझे भी डरा दिया तूने। अबे चुप रहना, बाकी नहीं मत कर मेरे। तू जा यहाँ से। हे भगवान मेरी रक्षा करना। शोना, शोना, कहाँ हो शोना? भूत के दिखने से पहले तुम दिख जाओ, क्योंकि उनसे तो तुम ही बेटर हो। शोना, शोना, शोना। अरे बाप रे, कहाँ चली गई शोना? हाँ? हाँ? शोना मेरी स्वीटी। रो रही हो क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम तो बस मुझे फुटबॉल की तरह लात मारते हुए ही अच्छी लगती हो, और मैं मैदान में इधर उधर गिरता रहूं यही अच्छा है। शोना, तूने तो कितनी ब्यूटीफुल जगह चूज की है। रोमांस करने के लिए तो नंबर 1 प्लेस है। शुरू करूं क्या? छी, जाओ हटो, मुझे शर्म आती है। बाजू के रूम में मेरी चारों फ्रेंड्स हैं। शर्म बरम सब रूम के बाहर है। मैं तो डोर बंद करना ही भूल गया। बंद करके आता हूँ। शोना, आई एम रेडी। शुरू करें क्या? शुरू करने वाला क्यों नहीं? मैं हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। भागो भूत, भाग जाओ, जल्दी भागो, वरना तुम्हें तोड़ेंगे हमारे बजरंग बली। मुझे छूओगे तो हो जाओगे ठुस। माहिष्मति, रक्षा करो। डोर मिल गया, डोर मिल गया। मेरी जान बच गई। मम्मी, अरे भागो नहीं। कितनी सुनसान है यार, पता नहीं क्या होगा मेरा। हे भगवान, किसे ढूंढ रहे हैं? ए थू, तेरे मुंह में कड़वा करेला। ए, सब लोग एंजॉय करने के लिए रिसोर्ट जाते हैं, तुम क्यों इस गिरे हुए खंडर में आई है? ए, चल जाते हैं, मैं इन सारे भूतों का श्राद्ध कर दूंगा। चल जाते हैं यहाँ से। क्या है, क्या है? श्राद्ध करेगा तू मेरा, श्राद्ध करेगा।
नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ? मैंने बोला मैं नहीं हूँ, मैंने बोला मैं वो नहीं हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। हे भगवान मेरी रक्षा करना, मुझे बचाना। वो मैं नहीं हूँ। अरे सुनिए ना, मेरी बीवी के शरीर में कोई भूत घुस गया है, आप कुछ कीजिए ना। तू अपनी बीवी को लेकर जाएगा क्या? नहीं जाने दूंगा। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मेरे अपनों को ले जाने के लिए तू आया है क्या? हाँ? तू तो क्या मेरे अपनों को मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, समझा क्या? अब तुम लोगों को यकीन हो गया ना? चलो मेरे साथ। आओ। शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी। ओह बाबा, चमत्कार हो गया, चमत्कार। बाबा भाई, इस तरह के चमत्कार तो आपके जीवन में हो सकता है, मेरे जीवन में ऐसे चमत्कारों का समय नहीं चल रहा है। चमत्कार जो हुआ है आपके जीवन से ही संबंधित है शास्त्री जी। फोटो दिखाओ। भैरवी, भार्गवी, वैष्णवी, मेरी बच्चियां, मेरी बच्चियां। आज उन्हें बताता हूँ। पिताजी, मैंने कहा था ना, घूमना बंद करो। अब से जो भी समय है उसमें पढ़ाई करो। देखो, तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला है। क्या है पिताजी? देखा? तुम्हारे इतने सालों की मेहनत का अच्छा फल मिलने का समय आ गया है। इस बार हम्पी के उत्सव में तुम्हें नृत्य करना है। पिताजी। हाँ बच्चियों, ये आश्चर्य करने का समय नहीं है। मेहनत करो, अभ्यास करो। तुम लोगों को अद्भुत नृत्य करना है। फिर देखना, जब तालियों की गूंज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तब तुम लोगों को कितनी खुशी होगी। कल से ही तुम लोग नृत्य का अभ्यास करो। ठीक है पिताजी। हमें छोड़ दो, हमें जान दो, हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, लेकिन सीधा स्वर्ग में छोड़ दूंगा। ये आदि दुर्गा को गांव से बहिष्कृत करने की योजना बनाते हो? ये गांव मेरा है, यहाँ की लड़कियां, जमीन, फल फूल सब मेरा है। इस आदि दुर्गा के रास्ते में आने वालों की सांसें रुक जाती है, सांसें रुक जाएगी। मार दूंगा। शाबाश 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 शाबाश।
शेर की नजरों से, शेर की नजरों से, हाँ, शेर की नजरों से हिरन कभी नहीं भाग सकता, और आदि दुर्गा की नजरों से सुंदर रूप। सुंदरी, कहाँ है तू? यहाँ यहाँ आकर मेरे दिल में जो आग तूने लगाई है उसे ठंडा कर। बाहर आ। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। पिताजी घर पे नहीं है। हाँ, अप्सरा, शहद को चखे बिना खाली हाथ जाओ कभी हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारे पिताजी नहीं चाहिए। उनका भाग्योदय करने आई हुई ये सुंदर अप्सरा, ये सुंदर अप्सरा मुझे चाहिए। अद्भुत, अति अद्भुत। एक फल चखने आया था परंतु मुझे एक साथ 5-5 फल झुंड में मिल गए। क्या सौंदर्य है तुम्हारा! रंभा और उर्वशी को भी तुमने पीछे छोड़ दिया, ऐसा सौंदर्य पाया है। नक्षत्र में भ्रमण करने वाला तारा हो तुम। तपती धूप से धरती कंप जाती है, तब आशा बनकर बरसने वाली वर्षा हो तुम। बहती हुई नदी जब समुद्र से मिलती है और उससे जो टकराव जन्मता है, उस तारा सी मनमोहक रमणी है तू। तपती धूप में खिला हुआ सूर्यमुखी है तू। ठंडी में शरीर की कंपना को दूर करने के लिए अवतार लेकर आने वाला अग्निकुंड हो तुम। तुम्हारे पांचों के सौंदर्य ने मुझे पागल बना दिया है। ठीक है, मैंने निर्णय ले लिया है। तुम पांचों मेरी हो, मेरी हो। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था, ये बात ग्रंथों में लिखी गई है। ये आदि दुर्गा तुम पांचों को अपना बनाकर इतिहास बनाएगा। तुम्हारे रसिकपन के साक्षी है ये लोग। तुम्हारी ये 5 पुत्रियां, इनको देखा उसी क्षण से वो मालिक मर गया। ये जो आदि दुर्गा है वो अब से तुम्हारा दामाद है। ये 5 से मेरी शादी करवा दो। कल ही ये मुहूर्त, कल ही दुल्हनों को मेरे घर पे आकर मुझे सौंपना होगा। शाबाश 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 शाबाश। किसी की कुदृष्टि तुम सबों पर ना पड़े, इसीलिए दुनिया से छुपा कर रखा था। लेकिन मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया बेटी। सब व्यर्थ हो गया। कौन था वो पिताजी? वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है बेटी, बहुत बड़ा राक्षस है। उस जैसे कमीने को मैं अपनी मासूम बच्चियों को कैसे दे दूं? मैं उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकता बेटी, मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये 5 से मेरी शादी करवा दो। कल ही ये मुहूर्त, कल ही दुल्हनों को मेरे घर पे आकर मुझे सौंपना होगा। शाबाश 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 शाबाश।
इस उम्र में पिताजी को दुख देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, आज तक पिताजी ने हम सबके लिए कितना कुछ किया है ना। इतने कष्ट उठाकर पिताजी ने हमें बड़ा किया, अब हम उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते। पिताजी ने आज तक हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचा है। सच है, अगर हम सब ने हाँ कर दी तो पिताजी अपना बाकी का जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। पिताजी की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब पिताजी की खुशी के लिए हमें ये त्याग देना ही होगा। कहा ना मैंने, पिताजी की खुशी में हमारी खुशी है।